11 अप्रैल 2023 ये वो दिन है जिसमें इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री होने का खिताब अपने नाम कर लिया। Both countries currently have more than 1.4 billion people. Problem extends to China's fertility rate too. And even though the average number of children born to an Indian woman has been falling, it is still more than high income and upper middle income countries. किसी भी कंट्री के लिए वहाँ की हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ पॉपुलेशन भी एक तरह का एसेट होती है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जो कि यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब वर्ल्ड में हर 18 लोगों में एक इंडियन है। इस पॉपुलेशन की मीडियन एज 28 साल है, जिसमें से 60% से भी ज़्यादा 35 साल से नीचे है। पॉपुलेशन का ये फैक्ट इंडिया को वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री बनाता है। लेकिन इस चीज़ पे हमें प्राउड होना चाहिए या वरिड? लेट्स फाइंड आउट। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक, यंग पॉपुलेशन होने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन का होना है। इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन सैक्स की 2023 की ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 50 साल में 7.7% की एवरेज जीडीपी ग्रोथ से इंडिया वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्योंकि मोर पॉपुलेशन मींस बेटर डोमिनेंस। ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज की टॉप पोजीशन पे इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के बाहर अप्रॉक्सीमेटली 30.2 मिलियन लोग रहते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन का फ़ायदा ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि इंडियंस जिस तरह की कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं इन्हें काफ़ी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड स्किल्ड समझा जाता है। लेकिन बढ़ी हुई पॉपुलेशन को देखने का एक पहलू और भी है। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में भले ही नंबर 1 हो गया हो, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में इंडिया नंबर 7 है। चाइना भले ही एक वक्त तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ हो, लेकिन डेंसिटी के मामले में आज भी हमसे बहुत बेहतर है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतनी पॉपुलेशन को रहने की जगह, जॉब्स और रिसोर्सेज दे पाना भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा। मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉयशन होगा, ज़्यादा जंगल काटे जाएंगे और ज़्यादा टॉर्चर होगा। इंडिया की करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लगभग 7 से 8% है और हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट दैट सफिशिएंट टू ट्रेन ए स्किल्ड पर्सन। इंडिया जीडीपी के मामले में भले ही 5th पोजीशन पे हो, लेकिन नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा में 195 देशों में इंडिया का रैंक 139 है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी की इंडिया की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अगर 25,000 या उससे ज़्यादा कमाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप इंडिया के टॉप 10% पे आते हो। इसका मतलब एक ये भी है कि इंडिया की 90% पॉपुलेशन 25,000 पर मंथ से भी ज़्यादा नहीं कमा पाती। प्रॉपर एजुकेशन और जॉब के ना होने से क्राइम रेट्स भी बढ़ने का रिस्क होता है। अगर आप कभी रोड पे ड्राइव करते हो या चलते हो तो ये चीज़ आपने अच्छे से नोटिस की होगी कि इंडिया में बहुत सी चीज़ें कुछ हद तक भगवान भरोसे ही चलती है। मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर कैओस, मोर ट्रैफिक जैम्स एंड मोर एक्सीडेंट्स। एक नॉन स्किल्ड, अनएम्प्लॉयड और क्राइम में इन्वॉल्व यूथ सिस्टम के एसेट होने की जगह वो लायबिलिटी होता है। लो सेल्फ एस्टीम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से यूथ नेशनल इंटेग्रिटी के लिए भी थ्रेट बन सकता है, क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट एंड पॉलिटिशियन इमोशन एंड अस वर्सेस देम जैसी रेगुलर टेक्निक यूज़ करके कोई भी एंटी नेशनल वर्क करवा सकते हैं। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अकॉर्डिंग रिच वुमेन की फर्टिलिटी जहां 1.6 है, वहीं पुअर वुमेन की 2.4। पुअर फैमिलीज पुअर इसलिए होती है क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। ऐसे में ये सब फिर घूम के वहीं आता है जहां से हमने शुरू किया था। इन सबको केटर करने का मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाके 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसी स्कीम को प्रमोट कर सकती है और 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे फाइनेंशियल और सोशल पेनल्टीज लगा सकती है। फैमिली प्लानिंग को और भी एक्सेसिबल बनाया जा सकता है और लो कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्शन को भी प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर रहा ही नहीं है, इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के एंशिएंट कल्चर पे और भी ज़्यादा जोर दिया जा सकता है। कुछ बैलेंस हमें ही मेंटेन करने होते हैं, वरना अगर वही चीज़ नेचुरल वे से हो तो वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एसेट है या लायबिलिटी? नीचे कमेंट में बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।